हम लोग आज कंटिन्यूटी देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग थ्री लेक्चर देख चुके हैं। इसमें लिमिट निकालना हम देखें, कंटिन्यूटी देखने वाले हैं। तो लिमिट में हम लोग को एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी में क्या था कि कोई वैल्यू ए प्लस एच, ए माइनस एच, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल हो जाता था तो हम बोलते हैं कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट किया है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डेट पॉइंट ये तीनों का आपस में बराबर हो जाए, सभी इक्वल वैल्यू आवे तो बोलेंगे कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये केस है जब कंटिन्यूअस दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू रख करके उसके बराबर निकालेंगे क्योंकि वो है या नहीं है। तो हम एक एक करके सभी पे आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कोई फंक्शन है जिसे x से छोटा मान पे, 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब x 0 से छोटा है, तब उसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है। और जब 0 है या 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है यानी 0 से बड़ा है, तब उस फंक्शन का वैल्यू है x माइनस 2 है। हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 0 पे। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, जो गिवन है उसको लिखते हैं कि फंक्शन हमको क्या गिवन है। फंक्शन हमको गिवन है 1, कब, जब x 1 से छोटा है तब, और x माइनस 2 यानी x बड़ा है 0 से तब। हमको क्या चेक करना है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। अगर ये नहीं भी देता x बराबर 0, हम देख रहे हैं कि 0 2 बार आया है, 0 से छोटा कोई फंक्शन का वैल्यू है, 0 से बड़ा पे कोई फंक्शन का वैल्यू है। हम जस्ट यही दिमाग लगाते हैं इसमें कि लिमिट हम निकालते हैं कोई a पे, a से जस्ट बड़ा, a से जस्ट छोटा से, तो हमको 0 से जस्ट छोटा पे मिल रहा है, जस्ट 0 से जस्ट बड़ा पे मिल रहा है। तो 0 प्लस h लिखते हैं और 0 माइनस h लिखते। तो 0 पे मेरा क्या मिल रहा है, x माइनस 2। 0 से बड़ा पे क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा ये हुआ है, क्या मिलेगा, x माइनस 2। और 0 से छोटा पे फंक्शन क्या है, 1 है। इस तरह से आया। तो लिमिट चेक करने के लिए हम पहले भी निकालते थे, लिमिट निकालते थे, क्या करते थे, ये वैल्यू इस फंक्शन में जाके पुट कर देते थे। ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, उस फंक्शन में 0 माइनस h रखेंगे तो क्या है वो फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0। वो फंक्शन तो कांस्टेंट का है, ये कांस्टेंट का है, वेरिएबल रहता तब तो ये रखा था, नहीं है तो जो फंक्शन का वैल्यू दिया है वही रख लेंगे। अगर ये नहीं रख पा रहे हैं इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, उस फंक्शन में 0 प्लस h रखिए, ये वैल्यू इस फंक्शन में 0 प्लस h रखिए, फंक्शन क्या ये है, 0 प्लस 1 इस फंक्शन में रखनी है, रखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h, और माइनस 2 है तो माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये h अब माइनस 2 आएगा। अब इसको h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, रख दीजिए 0, क्योंकि हमको कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। मतलब अगर अनडिफाइंड होता तो h को हम काटते, h को डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, यहाँ कोई रखने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम लिमिट आगे बढ़ के आ चुके हैं। तो डायरेक्ट इसमें पुट करने से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ आया लिमिट का वैल्यू क्या, x इक्वल माइनस 2, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है माइनस 2। हम कंटिन्यूटी का डिफिनेशन जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस चेक करेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल होता है, तो दो भी कोई अनइक्वल हुआ हम उस आधार पे बोलेंगे क्या है कि अनइक्वल है। यहाँ क्या है डिफिनेशन लिमिट का कि a प्लस h, a माइनस h, a प्लस h और a माइनस h। तब लिमिट निकाल रहे हैं a प्लस h बराबर होना चाहिए लिमिट इंटू 0, सॉरी प्लस h ये है, माइनस h है, ठीक है, ये माइनस h बराबर होना चाहिए a प्लस h, यानी कि ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए ये a पर भी। यहाँ कोई फंक्शन गिवन रहेगा, यहाँ कोई फंक्शन गिवन रहेगा, यहाँ कोई फंक्शन गिवन रहेगा, ये वैल्यू इसमें रखिए, ये वैल्यू इसमें रखिए, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखते हैं और रख के देखते हैं कि तीनों वैल्यू पे इक्वल आता है कि नहीं आता है। जब इक्वल आएगा तो बोलेंगे कि क्या है, कंटीन्यूअस है। तो जैसे यहाँ हम लेफ्ट हम निकाले तो 1 बता रहा है, राइट निकाले तो हमको बता रहा है माइनस 2। ये दोनों तो इक्वल है नहीं, दो भी अनइक्वल है, तो काहे के लिए चेक करेंगे तीसरा चेक करने का आपको जरूरत नहीं है। दो के आधार पर बोल सकते हैं, लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h इक्वल नहीं है।
तो अगर कंटिन्यूटी होगा तो तीनों इक्वल होना चाहिए, कोई दो भी अनइक्वल हुआ, लेफ्ट राइट भी अनइक्वल हुआ, तो उस आधार पे बोल सकते हैं देखो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ये जीरो पे ये फंक्शन जो है ये जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। यही चेक करना था कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। सेम उसी जैसा क्वेश्चन ये है, इसको ये फंक्शन है एक्स क्यू प्लस 3, जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू ये है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू 1 है। हमें जीरो पे इसका भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से सोल्यूशन इसका कर देते हैं। ये मान लीजिए गिवन दिया हुआ है और हम क्या कर देंगे, जब चेक करना है जीरो पे तो जीरो और जीरो प्लस एच ले लेते हैं और ये जीरो माइनस एच ले लेते हैं। जीरो पे मेरा क्या है फंक्शन का वैल्यू 1, जीरो छोड़ करके तो जीरो ये है, जीरो छोड़ करके क्या ये दोनों वैल्यू, जीरो छोड़ देना है, जीरो छोड़ते ही ये और ए आएगा, तो क्या हो जाएगा जीरो छोड़ करके एक्स क्यूब प्लस 3 और यहाँ भी आएगा एक्स क्यूब प्लस 3। नीचे वाला मान इस एक्स की जगह पर रखना है, नीचे वाला मान इस एक्स की जगह पर रखना है, ठीक ना, इसी चेक करना है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में रखेंगे जीरो माइनस एच। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं या आप राइट भी चेक कर सकते हैं, कोई तीनों का मान हमको निकालना है। कब, जब कंटिन्यूटी होगा तब। अगर दो भी अनइक्वल आएगा कोई भी मान तो आप तीसरा नहीं चेक करना है, तीसरा आपको नहीं चेक करना है। उस आधार पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस करने का मतलब डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं उसको। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, तो ये फंक्शन को उठाओ, ये वैल्यू इस फंक्शन में डालो, इसको हम क्या मान रहे हैं फंक्शन, फंक्शन में क्या रखे जीरो माइनस एच, ये फंक्शन ये वैल्यू इस फंक्शन में रखना है तो रखिए। जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं डालेंगे, जब तक ये टेंड्स टू जीरो लिखते रहेंगे, क्योंकि हम अपने से एच जोड़े हैं और एच घटाए हैं, तो एच कैसा है जीरो के बराबर ये बताना होगा, और ये इसमें रखिए। तो रखेंगे तो क्या आएगा जीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। अब ये वैल्यू रखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आएगा माइनस एच क्यूब और प्लस 3, माइनस एच क्यूब प्लस 3, इस तरह से ये आया, सॉरी ए जीरो माइनस एच का जीरो हटा देते हैं, माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। अब ये मेरे को जीरो रखने पे, इसमें जीरो रखने पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इस तरह का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करिए, पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखना है, तो जीरो का क्यूब अब प्लस 3, तो क्या आया 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या आ रहा है, इसका वैल्यू मेरा 3 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। अब राइट निकालने से पहले हम अपना कैलकुलेशन बचाने के लिए हम डेट पॉइंट पे भी निकालते हैं, तो डेट पॉइंट क्या है मेरा जीरो है, तो जीरो पर भी हम इसका वैल्यू का फंक्शन निकालते हैं। तो जैसे ही जीरो पे निकालेंगे तो मेरा 1 बता रहा है। आप चाहे तो तीसरा भी निकाल सकते हैं, या आ भी सकता है इक्वल, नहीं भी आ सकता है, तो तीसरा सॉल्व करिएगा तो 3 आएगा। जैसे निकाल देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऐसे निकालने का जरूरत नहीं है, जीरो प्लस एच, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखनी है जीरो प्लस एच, तो रखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रखेंगे क्या, जीरो प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3। अब देखिए इस वैल्यू को पुट करने पे, जीरो पुट करने पे इस वैल्यू का फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, यानी कि इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो लिमिट को लिखना जरूरत नहीं है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच क्यूब अब प्लस 3 आया। अब हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं जीरो का क्यूब अब प्लस 3, तो ये सॉल्व करने में 3 आया और ये जीरो पे मेरा 1 आ रहा है, तो हम ये दोनों भी देख सकते हैं, ये दोनों तो ठीक, ये दोनों इक्वल आया, लेकिन ये मान इक्वल नहीं आया, तो लिमिट का डेफिनेशन लगा सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एच नॉट इक्वल टू है एफ जीरो के इक्वल नहीं है। इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे कह सकते हैं कि एफ एक्स मेरा है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं है। आप यहां से भी बता सकते थे 1 ये 1 और ये 2 1 2 ले करके भी आप बता सकते थे कि मेरा क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच नॉट इक्वल टू है एफ जीरो के। क्यों, ये दोनों क्यों, क्योंकि हम डिफिनेशन क्या जानते हैं लिमिट के कंटिन्यूटी होने के लिए, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। हम ये दोनों मान अनइक्वल है, तो भाई ये दोनों मान अनइक्वल है तो तीनों इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये दोनों के आधार पर भी हम इसका आंसर दे सकते थे कि ये क्या हो जाएगा, आगे चेक करने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम आपको डिफिनेशन दिखाने के लिए पूरा सॉल्व कर दिए हैं।
लेकिन ये जरूरत नहीं है, ये 1 और 2 से भी बोल सकते थे कि जब इक्वल नहीं है तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इसी को दूसरे लाइन में भी बोल सकते हैं कि एफ एस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन से बचने के लिए देख दो निकालिए जो सिंपल, देखिए अनइक्वल हो रहा है तो डायरेक्ट तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो रहा है, ए इक्वल इसके साथ चाहे इसके साथ अनइक्वल आएगा तो हम ये निकालेंगे, कोई एक निकालेंगे, अनइक्वल आएगा तो डायरेक्ट इसके आधार पे हम आंसर लिख देंगे। अब चाहो तो तीसरा भी निकाल के देख सकते हो, ये तीनों इक्वल आना चाहिए, तो कोई भी अनइक्वल आया तो उसका आधार पर क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन है, कह रहा है कि फंक्शन का वैल्यू ये है कब, जब x का वैल्यू 3 नहीं है तब, और इक्वल टू 3 है तो 5 है फंक्शन का वैल्यू। हमको शो डेट करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू 3 पे। तो ये सिंपल उसी जैसा क्वेश्चन है, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन करेंगे हम, यहीं से सोल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 एक्स माइनस 3 और ये 5 और ये एक्स नॉट इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 3। हम ए 3 लिए क्योंकि 3 पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे नहीं भी बोला जाता तो हम इसको 3 पे ही चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि बाउंड्री क्या है 3 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 प्लस एच 3 माइनस एच, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, 3 छोड़ करके यानी 3 से बड़ा या 3 से छोटा पे ये फंक्शन लेना है और 3 पे हमको ये फंक्शन लेना है। तो नहीं भी बोलता है तो हम 3 पे चेक करते हैं। तो 3 है यहाँ, 3 प्लस एच और ये 3 माइनस एच, तो 3 पे क्या है मेरा फंक्शन का वैल्यू 5। 3 छोड़ करके, ये 3 छोड़ करके क्या है मेरा फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तो एक्स माइनस 3। जैसे ही हम अगर 3 रखेंगे तो 3 0, ये 3 रखेंगे तो 9 आई माइनस 9, तो 0/0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। जैसे ही पुट कर रहे हैं एक्स बराबर 3 तो ये आ रहा है 0/0। ये कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो इसको हटाएंगे, तो हटाने के लिए क्या करते थे, इसका फैक्टर तोड़ते थे। तो फैक्टर तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 6 को तोड़ेंगे 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 एक्स माइनस 3। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 और ये x माइनस 3, तो यहाँ से दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल ये बचा x प्लस 2, ओवरऑल ये बचा x प्लस 2। अब इसमें रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लगाइए लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, उस फंक्शन में उठा के 3 माइनस एच रखना है। ये फंक्शन कितना के बराबर है, इतना के, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये वैल्यू इसमें, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखना है। तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू इसमें रखिए 3 माइनस एच अब प्लस 2। अब ये वैल्यू रखिए यहाँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। तो रखते हैं, तो रखेंगे तो लिमिट का वैल्यू नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही पुट करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं लिमिट में। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 0 आई प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, इसका लिमिट का वैल्यू 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 3 प्लस एच लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 की 3 प्लस एच हो गया, ये 3 प्लस एच हो गया, ये जाके रखिए। तो जाहिर सी बात है इसमें रखेंगे तो वही वैल्यू आएगा 3 प्लस एच ये 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही इसमें रखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस 0 अब प्लस 2, यानी कि ये भी क्या आ रहा है 5। आई 3 पर भी वैल्यू फंक्शन क्या आ रहा है 5। तो यही तो डिफिनेशन था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच और f3 सभी पे वैल्यू का कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो क्या है, इसका भी वैल्यू 5, इसका भी वैल्यू 5 और इसका भी 5 आ रहा है, तीनों का वैल्यू इक्वल आया 5। देयरफॉर बोलेंगे क्या, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पे चेक कर रहे थे 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है।
इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ कोई भी फंक्शन रह सकता है। पहले हम लिमिट पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाला लेक्चर में आप देखिएगा इस तरह का फॉर्मेट आता था, इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो जिस कारण से ये इंडिफरेंट फॉर्म हो रहा है वो फॉर्मेट को हटाते थे। तो जैसा ही हट गया है तो हट गया है, तो अब सिंपल इस वैल्यू में रखिए, ये वैल्यू में रखिए और रख के सॉल्व कर दीजिए। और देखिए दोनों सभी को इक्वल वैल्यू आ रहा था, लिमिट का डिफरेंस से आपको लिखते जाना है। x इक्वल टू 2 या 2 से ग्रेटर पे वैल्यू का फंक्शन ये है और 2 से लेस देन पे एक्स स्क्वायर है। हमें कंटिन्यूअस चेक करना है x इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली पहले जैसा क्वेश्चन है 2 पे चेक करना है, हम यह से सोल्यूशन कर देते हैं, ये गिवन लिख देते हैं और यह से सोल्यूशन कर देते हैं। 2 पे चेक करना है, ना भी बोलता तो हम समझ जाते हैं कि 2 है, 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है और 2 पे है, तो बाउंड्री क्या बन रहा है 2 पे, तो हम ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे समझ गए 2 पे, तो 2 माइनस एच लेते और 2 प्लस एच रखते हैं, ठीक है ना, 2 प्लस एच रखते हैं। 2 पे मेरा क्या है वैल्यू 3x प्लस 5, 2 से छोटा पे क्या है एक्स स्क्वायर, 2 से छोटा पे 2 से छोटा ये एक्स स्क्वायर है, 2 पे 3x प्लस 5 और 2 से बड़ा पर भी तो यही है 3x प्लस 5। हम जानते हैं लिमिट का डिफरेंशियल से कि ये वाला इस फंक्शन में रखिए, ये वाला वैल्यू इस फंक्शन में रखिए, ये वाला वैल्यू इस फंक्शन में रखिए, नीचे वाला मान उस फंक्शन में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर तीनों वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच कहाँ रखेंगे, ये 2 माइनस एच इस फंक्शन में रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये रखिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी रखते हैं 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। क्यों, अब दोबारा लिमिट नहीं रखेंगे, जब लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो हम दोबारा लिमिट नहीं रखेंगे। इसका वैल्यू, इस वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 2। अब राइट हैंड देखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच देखते हैं, 2 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इस वैल्यू में रखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस एच इस एक्स की जगह पर रखना है, 2 प्लस एच 5। अब जैसे ही एच का वैल्यू रखिएगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इंडिफिनिट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 0 आई प्लस 5, 3 दूना 6, 6 5 11, ये 11 आया और ये 2 आ रहा है, ये 11 आ रहा है। तो हम ये वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच, ये दोनों इक्वल नहीं आया है, ये आ रहा है 2, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 11, ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ये 2 पे, ये x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कैसा है, ये लिमिट का फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो नॉट कंटिन्यूअस की जगह डिसकंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस तरह से x इक्वल टू 2 पे, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन था कि 2 प्लस एच, 2 माइनस एच, 2 पे हमको ये फंक्शन लेना है, 2 से बड़ा पे भी ये लेना है, 2 से छोटा पे ये लेना है, ये वैल्यू इसमें फंक्शन में रख के सॉल्व किए तो ये 2 माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच का वैल्यू रखे 0, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ रख रहे हैं इस फंक्शन का वैल्यू 2 प्लस एच का वैल्यू 0, 3 6 प्लस 5 6 5 11 आया, 11 आया, ये दोनों इक्वल है नहीं है तो ये रीजन दिखा दिए कि ये वैल्यू जो सॉल्व कर रहे हैं तो 4 और ये वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 11, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। और इस पे निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो अनइक्वल आए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। ये मॉडुलस फंक्शन है, तो आपको मॉडुलस फंक्शन हम आपको पढ़ाए हैं, अगर कोई मॉड फंक्शन हो तो एक्स निकलेगा, ये एक्स निकलेगा कब जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब, ठीक है, और माइनस एक्स निकलेगा कब जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब, 0 या 0 से बड़ा पे जो फंक्शन है वही फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। अगर हम जानते हैं कि अगर 2 रखे हैं तो 2 पे 2, क्योंकि ये 2 0 से बड़ा है तो जो वैल्यू वही निकलेगा, यही डिफिनेशन है इसका। ये कहता है कि मॉड फंक्शन जो है हम 2 वैल्यू रख रहे हैं तो 2 क्या है 0 से बड़ा वैल्यू है, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है 2 तो 2 का 2 निकलेगा, और 0 भी रखते तो भी मेरा 0 ही निकलता, लेकिन जैसे ही निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो उसके आगे एक निगेटिव आ जाएगा। क्यों, जैसे देखिए -2 रखे तो
-2 निकला। अब माइनस माइनस करके माइनस माइनस इसको करके ओवरऑल इसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो माइनस अगर रहेगा, अगर निगेटिव वैल्यू रखिएगा, जीरो से छोटा वैल्यू कोई वैल्यू रखिएगा मोड में, तो वही वैल्यू के आगे वाव माइनस लगा करके उसको प्लस बनाया जाता है। तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि -2 का मॉड भी 2, +2 का भी मॉड 2, -3 का मॉड 3, +3 का मॉड 3। लेकिन रीजन ये है कि उसमें एक और निगेटिव लग करके उसको माइनस को प्लस बनाया गया है, क्योंकि ये निगेटिव है, वहाँ निगेटिव लगेगा तो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफिनेशन हम यहाँ यूज करते हैं। हमको ये यहाँ से सोल्यूशन कर देते हैं। ये गिवन है कि ये फंक्शन इस तरह से है, तो किस पे चेक करना है, जीरो पे। यहाँ देखिए बाउंड्री जीरो, जीरो छोड़ करके मतलब जीरो पे चेक करना है। तो जीरो, जीरो प्लस एच ले लिए और जीरो माइनस एच ले लिए। जीरो पे क्या है मेरा, जीरो है, और जीरो छोड़ करके, ये जीरो छोड़ करके, जीरो छोड़ करके क्या है मेरा, ये है, ये है और ये है, रख दिए। अब नीचे वाला मान x की जगह पर रखिए, नीचे वाला मान x की जगह पर रखिए, और लिमिट का डिफिनेशन से लिमिट तोड़ देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 0 माइनस एच इक्वल टू 0 माइनस एच, रखिए 0 माइनस एच। लिमिट एच, जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, ये लिमिट लिखेंगे ही, तो बताएंगे कि एच जो जोड़ रहे हैं फंक्शन में कैसा था। जब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तब लिमिट नहीं लिखेंगे। ये रखिए, ये रखिए कितना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यहाँ रखें, 0 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, ये मोड है, ये मोड से निकल के आएगा तो क्या आएगा, प्लस एच आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव है तो एक और निगेटिव लगा कर इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ओवरऑल तो मोड से निकल के पॉजिटिव आएगा। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाले थे -1 आया। अब हम जीरो पे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है, या राइट हैंड निकालिएगा तो +1 आ जाएगा। आप यहाँ इस दोनों के आधार पे, इस लेफ्ट और बीच वाला के आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच भी निकाल के दिखा देते हैं। 0 प्लस एच रखिए इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस एच, और ये लिमिट में रखिए 0 प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही ये है, ये आ गया h, और ये आ गया h, कट के क्या हो गया 1। तो देखिए तीनों का अलग अलग मान आया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसका तो -1, इसका निकाल रहे हैं तो 0, इसका निकाल रहे हैं तो +1। तीन वैल्यू आया, अलग अलग आया है, कोई वैल्यू इक्वल नहीं है। तो किसी के आधार पे हम बोल सकते थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, नॉट इक्वल टू 0। तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं इक्वल आ रहा है। इस आधार पे भी हम बोल सकते थे कि फंक्शन का लिमिट का वैल्यू कैसा है, f(x), therefore f(x) is discontinuous, is discontinuous at x इक्वल टू 0 पे। तो याद रखिएगा, कभी भी मॉडुलस फंक्शन आता है ना तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आता है। रीजन इसी तरह से है, ये कुछ और दे रहा है वैल्यू, ये कुछ और दे रहा है। हम इस दोनों से बता सकते हैं, ये थर्ड निकालने का ये जरूरत नहीं था, हम सभी निकाल के दिखा दिए हैं। आप ये दोनों निकालते तो भी बोल सकते थे डिसकंटिन्यूअस, आप ये दोनों निकालते तो भी बोल सकते थे डिसकंटिन्यूअस। हम फुल्ली निकाल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक, क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 से जब ग्रेटर है तो 2k है, अब 5 है तो ये वैल्यू है, अब 5 से छोटा है तो ये वैल्यू है। तो कह रहा है k का वैल्यू निकालना है, और कंटिन्यूटी भी, कंटिन्यूटी है में भी लगाया है। हम k का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ये कंटिन्यूटी है। इस तरह का क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूटी है यानी कि गिवन है, ये हमको ये गिवन है, हम कंटिन्यूटी मान के चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो कहाँ चेक करना है, 5 पे, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 पे है। तो 5 ये ले लिए हम, ये है, इसको सोल्यूशन कर देते हैं, यहाँ से इसको सोल्यूशन निकाल देते हैं। 5 प्लस एच और 5 माइनस एच। तो 5 पे मेरा वैल्यू क्या है, 5 पे मेरा वैल्यू है ये 3x माइनस 8। 5 से छोटा, 5 से लेस देन तो क्या है 3x माइनस 8, और 5 से ग्रेटर तो क्या है 2k, ये 2k है। तो हम जानते हैं लिमिट का कंटिन्यूटी डिफिनेशन से कि ये और इस पे तीनों वैल्यू इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दैट पॉइंट, ये तीनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 5 माइनस एच, 5 माइनस एच रखिए इसमें, ये वैल्यू उठाइए और इसकी जगह पर रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 5 माइनस एच और 8। अब ये वैल्यू रखिए, अब ये वैल्यू रखिए, लिमिट अभी वैल्यू
अगर हम इसमें एच टेंड्स टू 0 रख दे रहे हैं तो इंडिफिनिट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो रख देते हैं 3, 5 माइनस 0 माइनस 8, 15 15 और माइनस 8 क्या आएगा 7 आएगा। इसका वैल्यू क्या आया 7 आया। और हम ये वाला वैल्यू निकाले, चाहे ये वाला वैल्यू, लेकिन सभी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम निकाल के आपको दिखा देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए 5 प्लस एच ये वैल्यू भी उठा के इसमें रखिए, तो जैसे ही ये वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन में तो एक्स है नहीं, इसका वैल्यू 2k आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। अगर ये 2k आ जाएगा, बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस है, k का वैल्यू निकालना है, तो कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस में तीनों आपस में इक्वल होगा। कंटिन्यूअस में तीनों आपस में इक्वल होगा, तो तीनों आपस में इक्वल होगा तो हम निकालें ए वैल्यू और ए वैल्यू, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा तो लेफ्ट राइट भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हम निकाल लिए हैं 7, राइट हम निकाल लिए हैं 2k, तो लिखेंगे कि लिमिट 5 माइनस एच इक्वल होगा लिमिट 5 प्लस एच के। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि गिवन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे, 5 पे क्या है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ये दोनों का मान भी इक्वल होगा, तो उसका मान 7 आ रहा है, इसका मान 2k आ रहा है, तो k का मान कितना आ जाएगा 7/2, हमको k का मान निकल गया। आप चाहते तो इससे भी सॉल्व करके वैल्यू लाते तो आपका यही वैल्यू आता, इससे इक्वेट करते तो भी मेरा वैल्यू 7/2 आता। तो किसी भी दो को लेकर के इक्वेट करके इसका वैल्यू बता सकते हैं। आगे आप इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें हम आगे भी एक लेक्चर और लेंगे जिसमें k का वैल्यू निकालने वाला आप भी क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको एंड करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।